नमस्कार। जब हम जमशेदपुर का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, स्टील। लेकिन सोचिए, अगर हम कहें कि इस इंडस्ट्रियल शहर का असली दिल उसकी फैक्ट्रियों में नहीं बल्कि उसकी रसोइयों में धड़कता है तो आज हम स्टील सिटी की एक ऐसी परत खोलने जा रहे हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, उसकी जायकेदार और हैरान कर देने वाली खाने की कहानी। तो सवाल यही उठता है, एक स्टील सिटी का स्वाद आखिर होता कैसा है? क्या वो भी स्टील की तरह मतलब सख्त और सीधा साधा होता है, या फिर उस औद्योगिक परत के नीचे कुछ जायकेदार राज छिपा है? चलिए पता लगाते हैं। और इसका जवाब बड़ा मजेदार है। जमशेदपुर का स्वाद कोई एक स्वाद नहीं है, बल्कि ये तो झारखंड की जमीनी जड़ों, बंगाल की नज़ाकत और उत्तर भारत के दमदार मसालों का एक जीता जागता मिक्सचर है। ये शहर खुद एक मेल्टिंग पॉट की तरह है, जहां भारत के कोने कोने से लोग काम करने आए और अपने साथ सिर्फ अपनी मेहनत नहीं बल्कि अपने घर का स्वाद भी लेकर आए। तो इस लाजवाब कहानी को समझने के लिए हमें एकदम इसकी जड़ तक जाना होगा, यानी शहर की झारखंडी आत्मा तक। यही वो बुनियाद है जिस पर यहाँ के जायके की पूरी इमारत खड़ी हुई है। और उस आत्मा का सबसे बड़ा चेहरा है लिट्टी चोखा। अरे ये सिर्फ एक डिश नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस है। जरा सोचिए, कोयले की आग पर सिकी हुई सत्तू से भरी गर्मा गर्म लिट्टी और साथ में भुने हुए बैंगन या आलू का वो चटपटा धुएं वाला चोखा। ये स्वाद उतना ही सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ है जितना हो सकता है। और ये कोई पुरानी भूली बिसरी डिश नहीं है, ये आज भी एक जुनून है। साक्षी मार्केट के पास जो ठेले लगते हैं ना, वहाँ के लिट्टी चोखा को 9.1 की जबरदस्त रेटिंग मिली है। इससे पता चलता है कि ये सिर्फ खाना नहीं, शहर की धड़कन है। लेकिन झारखंडी जायकों की लिस्ट सिर्फ लिट्टी चोखा पर खत्म नहीं होती। यहाँ धुसका है, चावल दाल की वो कुरकुरी तली हुई रोटी जो मसालेदार करी में डुबोने के लिए ही बनी है। फिर हल्की फुल्की छिलका रोटी है, और एक बिल्कुल अलग अनुभव के लिए यहाँ की पारंपरिक राइस बियर हंडिया भी है। ये स्वाद जमशेदपुर के खान पान की असली पहचान है। तो ये तो हुई बुनियाद। अब इस मजबूत नींव के ऊपर समय और लोगों ने स्वाद की कई परतें चढ़ाईं। चलिए देखते हैं कि कैसे अलग अलग कल्चर्स के आने से जमशेदपुर का खाना उस रंग बिरंगे कैनवस में बदल गया जो आज है। देखिए, यही तो इस शहर के खाने की पूरी कहानी है। एक तरफ है झारखंड की सादगी भरी पौष्टिक छिलका रोटी, और दूसरी तरफ उत्तर भारत से आई शाही शान, वो लजीज बटर चिकन। बस यही तो है जमशेदपुर, एक प्लेट पर सादगी और शान का एक बेहतरीन मेल। और ये संगम आपको हर तरफ दिखेगा। बंगाल से आई सरसों वाली तीखी मछली करी और शोरशे माछ है, तो उत्तर भारत की खुशबूदार चिकन बिरयानी और झारखंडी स्टाइल में बने मसालेदार मटन करी का दम भी है। मजे की बात यह है कि ये व्यंजन अब सिर्फ बाहरी नहीं रहे, ये जमशेदपुर के अपने हो चुके हैं। अब चलते हैं शहर की असली नब्ज पकड़ने, वो जगह जहां सबसे ज्यादा एनर्जी है और जायके सबसे ज्यादा चटपटे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जमशेदपुर के स्ट्रीट फूड की। यहाँ का माहौल ही कुछ और है। जैसे ही जमशेदपुर में शाम होती है ना, शहर अपने चाट स्टॉलों पर मानो जी उठता है। और जब बात चाट की हो तो एक ही नाम सबकी जुबान पर होता है, शर्मा चाट भंडार। ये सिर्फ खाने की जगह नहीं है, ये एक अड्डा है जहां लोग मिलते जुलते हैं और जिंदगी का जायका लेते हैं। और भाई, 9.0 की रेटिंग ये मजाक नहीं है। ये बताता है कि ये जगह लोगों के दिलों में क्या मायने रखती है। मतलब यहां जाना तो बनता ही है। और वैरायटी तो देखिए, चटपटे पानी वाले कुरकुरे गोलगप्पे, करारी आलू टिक्की जिस पर दही और मीठी चटनी हो, या फिर वो ठंडी ठंडी मीठी दहीपुरी। हर मूड के लिए कुछ ना कुछ है यहां। लेकिन कहानी सिर्फ चाट पर खत्म नहीं होती। सड़कों पर निकलिए तो झाल मुड़ी की चटपटी महक, गर्मा गर्म समोसों की खुशबू, रसीले रोल्स और हाँ, मोमोज के ठेलों की भीड़, ये सब आपको अपनी तरफ खींच ही लेंगे। यही तो है जमशेदपुर की शामों का असली साउंड ट्रैक। तो झारखंड की जड़ों, बाहर से आए असर और चटपटे स्ट्रीट फूड के सफर के बाद अब वक्त आ गया है इस शहर के फूड हॉल ऑफ फेम से मिलने का। ये हैं वो जगहें जो जमशेदपुर के स्वाद की पहचान बन चुकी हैं। और ये रही वो लिस्ट, शहर के सबसे बेहतरीन ठिकाने। जरा देखिए तो कितनी मजेदार है ये लिस्ट, है ना? एक तरफ टॉप रेटेड बेकरी और फाइन डाइनिंग है, तो दूसरी तरफ हमारा स्ट्रीट फूड का किंग ब्रूबेक बेकरी सबसे ऊपर, और ठीक उसके बाद शर्मा चाट भंडार। सच में ये लिस्ट ही शहर की कहानी कह देती है। जो टॉप 3 हैं
वो तो बाकियों से काफी आगे हैं। ब्रूबेक बेकरी तो 9.3 की शानदार रेटिंग के साथ सबसे ऊपर है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन हमारा क्लासिक शर्मा चाट और फाइन डाइनिंग वाला एल्को होटल भी बिल्कुल पीछे नहीं है। ये दिखाता है कि शहर में हर तरह के खाने में दम है। और ये जो ब्रूबेक की सफलता है ना, ये कोई तुक्का नहीं है। ये एक और हैरान करने वाली बात की तरफ इशारा करती है। सोचिए, एक स्टील सिटी अपनी फलती फूलती बेकरी कल्चर के लिए फेमस है। यही तो वो ट्विस्ट है जो जमशेदपुर के खाने को इतना खास बनाता है। और उसी बेकरी कल्चर का ताज है ब्रूबेक। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, एक आइकॉन है, एक पहचान है। और जैसा कि शहर की सबसे ऊंची रेटिंग बताती है, ये जमशेदपुर का सबसे बेस्ट फूड एक्सपीरियंस है। तो अगर कभी जमशेदपुर जाने का मौका मिले, तो एक लोकल की तरह खाने के लिए ये कुछ टिप्स याद रखिएगा। पहला, यहाँ की डाइवर्सिटी को एंजॉय कीजिए। हर डिश के पीछे एक कहानी है। दूसरा, शाम को साक्षी की गलियों में खो जाइए। तीसरा, बेकरी को तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और चौथा, याद रखिए, असली स्वाद अक्सर छोटी और साधारण जगहों पर ही मिलता है। आखिर में जमशेदपुर का खाना हमें ये याद दिलाता है कि किसी भी शहर की पहचान सिर्फ उसके कारखानों से नहीं होती। उसकी असली पहचान तो उसकी रसोई में, उसके मसालों में और लोगों के साथ मिलकर खाने में बसती है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने शहर का खाना क्या कहानी कहता है।